Hello friends, welcome to my YouTube channel The Learning Hub. As an HR, we all want to grow and get success in our field. हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें अपने HR प्रोसेसेस में, अपनी स्ट्रैटेजी में, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करे और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम भी ग्रो कर पाएं. So here I am today to share all the HR practices and strategies of Google organization with you. Yes, आज के इस वीडियो में हम गूगल की HR स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं. लाजलो बॉक जो कि गूगल के वीपी पीपल ऑपरेशंस थे, उन्होंने ये एचआर स्ट्रैटेजीज शेयर करी हैं. सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट द रिक्रूटमेंट, दैट इज कंसिडर्ड द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए वो अपनी एचआर टीम का मैक्सिमम टाइम और एचआर का मैक्सिमम बजट कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने में, उन्हें असेस करने में और इंटरव्यू करने में स्पेंड करते हैं. 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट जो गूगल ने बताए हैं अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में. नंबर 1 is to be slow in your hiring process. Now there is a reason behind it. क्योंकि किसी भी पोजीशन के लिए जितने कैंडिडेट मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से सिर्फ टॉप 10% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि टॉप परफॉर्मर होते हैं. अब क्योंकि वो टॉप परफॉर्मर है तो वो जहाँ भी है वो वहाँ पर अपनी सक्सेस को इंजॉय कर रहे हैं. इस बात के चांसेस बहुत कम है कि वो कीनली जॉब चेंज के लिए देख रहे हैं या जल्दी से जल्दी जॉब स्विच करना चाहते हैं. तो अगर आप अपने हायरिंग प्रोसेस में स्लो होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इंटरव्यू करेंगे, उनसे मिलेंगे, सो आपके जो चांसेस है अपने टॉप परफॉर्मर को मिलने के वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे. देयरफॉर यू शुड कीप ऑन इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट एंड असेसिंग द कैंडिडेट टिल यू फाइंड द एक्सेप्शनल वन. नाउ हाउ विल यू गेट टू नो कि आपको एक्सेप्शनल कैंडिडेट मिल गया है? दिस इज द सेकेंड पॉइंट. ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है, बट दे हैव रिकमेंडेड इट कि आपको सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को हायर करना चाहिए जो कि किसी ना किसी एक स्किल में आपसे बेहतर हो. यहाँ पे आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ओवरऑल आपसे बेहतर हो, बट एज अ मैनेजर एंड एज एन HR यू शुड हायर अ पर्सन हु इज बेटर देन यू ऑन वन और अनदर स्किल. अब इमेजिन कीजिए, एज अ मैनेजर अगर आपके पास 10 टीम मेंबर हैं और 10 के 10 टीम मेंबर आपसे किसी ना किसी स्किल में बेहतर हैं. कोई कम्युनिकेशन स्किल में हो सकता है, कोई MS Excel में हो सकता है, कोई एनालिटिकल स्किल में हो सकता है, कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग में हो सकता है. नाउ व्हेन you have such kind of team, imagine the kind of result which your team is going to produce, the kind of effect which your team will make in the organization. Now the third point which they have suggested, ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, but they have strongly recommended not to give the right of making the final hiring decision to hiring manager. Yes, आप अपने hiring manager को final hiring decision लेने की authority मत दीजिए. Now there is a reason behind it. सो व्हाट हैपन्स कि जब आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ से एसोसिएट कर पाएंगे कि जब आपके पास रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट आती है हायरिंग मैनेजर से, एज अ फर्स्ट अटैम्प्ट जो उनके क्वालिटी बार्स होते हैं किसी कैंडिडेट को लेकर, वो बहुत ही हाई होते हैं. दे आर लुकिंग फॉर द वन हु इज़ एक्सेप्शनल, जिसे ये एक्सपीरियंस भी हो, इस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर भी हो, ये कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए. बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, अगर 1-2 महीने तक कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, देन दे कम इन अ सिचुएशन कि जो भी कैंडिडेट मिले हम उसे हायर कर लेंगे और हम उसे ट्रेन कर लेंगे. नाउ दिस इज द टाइम जब वो क्वालिटी बार ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं एंड यू पीपल कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हायरिंग क्वालिटी. दिस इज द रीजन they strongly recommend not to give the authority to make the final hiring decision by the hiring managers. अब मैं आपके साथ एक टिपिकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि जनरली हम सब फॉलो करते हैं वो शेयर करूंगी वर्सेस जो गूगल में फॉलो किया जाता है. So this is a picture which describes a typical recruiting process versus what gets followed in Google. Typically कैंडिडेट का रिज्यूमे किसी ऐसे रिक्रूटर के थ्रू स्क्रीन किया जाता है जिससे उस जॉब के बारे में नॉलेज हो जिसके लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया है. टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, उसके बाद हायरिंग मैनेजर्स के साथ इन पर्सन इंटरव्यू होता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में पीएस के साथ भी इंटरव्यू करवाया जाता है, फीडबैक कंपाइल किया जाता है एंड फाइनली हायरिंग मैनेजर डिसीजन लेते हैं हायरिंग को लेकर और कैंडिडेट को ऑफर रोल आउट किया जाता है. बट अगर आप गूगल में देखें तो कैंडिडेट का रिज्यूमे किसी ऐसे रिक्रूटर के थ्रू स्क्रीन नहीं किया जाता जिसे सिर्फ उस जॉब की नॉलेज हो जिसके लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, बल्कि रिक्रूटर को बाकी की सारी जॉब्स की भी नॉलेज होनी चाहिए. उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है या गूगल हैंगआउट के थ्रू इंटरव्यू होता है जो कि वीडियो इंटरव्यू होता है जिसमें कैंडिडेट की जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी चेक करी जाती है. उसके बाद हायरिंग मैनेजर्स के साथ, पीएस के साथ, सब ऑर्डिनेट के साथ और क्रॉस फंक्शनल इंटरव्यूअर के साथ इन पर्सन इंटरव्यू होता है. गूगल यहाँ पे थोड़ा अलग है, वो सब ऑर्डिनेट के साथ इंटरव्यू इसलिए करवाते हैं बिकॉज इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट गूगल इज अ नॉन हायरार्किकल कंपनी
एंड क्रॉस फंक्शनल इंटरव्यूअर और सबऑर्डिनेट के इंटरव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के पीछे का एक और रीज़न है, because it eliminates all kind of biasness which generally gets created by a hiring manager. हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि हायरिंग मैनेजर अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में से किसी टीम मेंबर को लेकर आना चाहते हैं या फिर अपने किसी रेफरेंस को वो ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री देना चाहते हैं, बट क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस में सब ऑर्डिनेट और क्रॉस फंक्शनल इंटरव्यूअर भी इन्वॉल्व हैं, तो इस बात के चांसेस काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाते हैं और बायसनेस नहीं क्रिएट होती है. एज अ नेक्स्ट स्टेप सारा फीडबैक कंपाइल किया जाता है और एग्जिस्टिंग कोई भी एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर उसने कभी कैंडिडेट के साथ उनकी पिछली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है या कॉलेज में उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, तो उनसे कैंडिडेट के बारे में पूछा जाता है, उनसे उनका रेफरेंस चेक किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड अ बैकडोर रेफरेंसेस, विच गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ अ कैंडिडेट. देन एज अ फाइनल स्टेप हायरिंग कमेटी के पास पूरा डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए जाता है, उसके बाद एक सीनियर लीडर के पास जाता है और फाइनली फिर सीईओ के पास अप्रूवल के लिए जाता है. आज की डेट में भी गूगल में जितनी हायरिंग होती है वो सीईओ के अप्रूवल से होती है, बाय विच यू कैन इमेजिन कि कितना फोकस एंड इम्पोर्टेंस रिक्रूटमेंट को लेकर है गूगल में, क्योंकि गूगल को एस्टेब्लिश हुए 22 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी हर एक हायरिंग सीईओ के अप्रूवल से गूगल में होती है और तभी कैंडिडेट को ऑफर रोल आउट किया जाता है. So apart from the recruitment process, Google has also suggested कि किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान पूछने चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन गूगल पूछता है इंटरव्यू के दौरान और किस तरह की स्किल्स में गूगल में फोकस किया जाता है जिन्हें वो असेस करते हैं इंटरव्यू लेते समय. सो जनरली हम जिस तरह के क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछते हैं दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेस, दीज आर जस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन. इससे आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा कि अगर कैंडिडेट को जॉब ऑफर होती है तो वो जॉब रोल में कैसा परफॉर्म करेंगे. Rather than Google focuses on asking the situation based question जो कि कैंडिडेट की पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं. सो एज एन एग्जांपल, अगर किसी मैनेजर की पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है देन दे विल आस्क कि आप हमें ये बताइए कि अपनी पास्ट लाइफ में या पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोई ऐसा बिहेवियर जिससे आपकी टीम को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला हो, या कैसे आपने अपनी टीम को अपने किसी बिहेवियर से पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट किया, क्या आपका गोल था जो आप अचीव करना चाहते थे, कैसे आपने पूरी टीम को उस गोल के साथ अलाइन किया, नाउ व्हाट्स योर प्लान गोइंग फॉरवर्ड. या अगर आप सेल्स की पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी आपकी फर्स्ट सेल्स थी जो आपने क्रैक करी, क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी उस सेल्स को क्रैक करने के लिए, कौन सी आपकी अभी तक की सबसे डिफिकल्ट सेल्स रही, कैसे आपने उसे क्रैक किया, क्या आपके ऑब्स्टिकल थे, कैसे आपने उन्हें ओवरकम किया. नाउ after 2 years or 3 years of time spending in sales, now how have you refined your overall sales process or the sales strategy. So all these things will give you the idea कि कैंडिडेट किस तरह की चॉइसेस अपने करियर में बनाते हैं, बिकॉज व्हेन दे विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चन इट विल गिव यू अ क्लियर आइडिया अमंग्स द गुड, एवरेज एंड सुपर्ब कैंडिडेट. क्योंकि जो भी सुपर्ब कैंडिडेट होगा उसके पास बहुत क्लियर रीज़न होंगे अपनी चॉइसेस के पीछे, एंड दे विल गिव यू द क्लियर आंसर कि अगर उन्होंने इस चीज़ को चूज़ किया था तो उसके पीछे क्या रीज़न था, या इस चीज़ को चूज़ किया था तो उसके पीछे क्या रीज़न था. सो दे आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव ऑल्सो suggested the skills which we all should focus at time of interviewing the candidate और जिन पे गूगल भी फोकस करता है. नंबर 1 विच इज़ जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी. हमें कैंडिडेट की कॉग्निटिव एबिलिटी ज़रूर चेक करनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अपनी हार्ड प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ में कैसे फोकस करते हैं. सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर नहीं कि उनकी पास्ट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है उसे उन्होंने कैसे सॉल्व किया, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो या टीम मैनेजमेंट को लेकर हो या कोई सेल्स की डील क्रैक करने को लेकर हो या कोई प्रोजेक्ट की डिलीवरी को लेकर हो. जो भी हार्ड प्रॉब्लम आती है उसको उन्होंने कैसे सॉल्व किया, इट गिव्स दैट आइडिया. सिर्फ मार्क्स या परसेंटेज पे फोकस नहीं किया जाता है. Second is leadership skills. We all are looking for the leaders who can grow with the organization and can help the organization also to grow. So they look for the leadership skill as a second thing in the candidate. Third is self awareness. कैंडिडेट को अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, and which actually helps them to take the initiative to learn. And the fourth is the last thing which they check in the Google is the role related knowledge. Yes, ये सबसे लास्ट चीज़ है गूगल में जो वो चेक करते हैं, बिकॉज वट दे बिलीव कि अगर आपने उस तरह के एनवायरनमेंट में उस तरह के जॉब रोल में पहले भी काम किया है तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप वही सोल्यूशन यहाँ पर भी रेप्लिकेट करेंगे जो आपने पास्ट में किया है.
वाइल गूगल इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हर दिन नई प्रॉब्लम आती है। सो वर्सेस अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या आप क्यूरियस है नई चीज़ों को सीखने को लेके, देन आप हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए जॉब रोल में। सो दिस इज द लास्ट थिंग दे फोकस ऑन। एंड अनदर थिंग विच दे हैव सजेस्टेड कि जो भी आप इंटरव्यू के दौरान डिस्कस करते हैं उसके आप नोट्स ज़रूर लीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। नंबर वन, जो भी आपने कैंडिडेट के बारे में इंप्रेशन बनाया है इंटरव्यू के दौरान, when you will go through your notes, it will help you to actually put the evidence behind your impression which you have for the candidate। जब आप किसी से डिस्कस करेंगे, you will have a solid evidence कि हाँ कैंडिडेट ने ये बातें बताई हैं, therefore I have reached to this evidence। you will have a data। सेकेंड, आप अपने नोट्स को जब गो थ्रू करेंगे, आपको ये भी पता चलेगा कि एज एन इंटरव्यूअर आपकी स्किल्स कैसी हैं, क्या आपको तो कहीं इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट विल हेल्प यू इन टू वेज। Another thing which Google does, they also check the feedback post the interview process from all the candidate, चाहे वो select हो या reject हो, सबसे उनका interview process का feedback ज़रूर check करते हैं कि कैसा उनका experience रहा। उनके पास एक tool है which is called Voxpop, जिसके थ्रू वो ये feedback लेते हैं, which has actually helped them to reach to this level कि जहाँ पे 80% कैंडिडेट, चाहे वो सिलेक्ट हो या रिजेक्ट हो, वो फर्दर रेफरेंसेस देते हैं दूसरे कैंडिडेट के जो कि गूगल में ज्वाइन कर सकते हैं या जिनका इंटरव्यू कराया जा सकता है। सो इफ़ यू रिमेंबर माय सेकंड वीडियो ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस, वहाँ पे मैंने आपसे ये पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर आप अपने कैंडिडेट को वाव एक्सपीरियंस देंगे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान, तो चाहे वो सेलेक्ट हो या रिजेक्ट हो, वो फर्दर दूसरे कैंडिडेट का रेफरेंस आपको ज़रूर देंगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हैं या जिनका आप इंटरव्यू करा सकते हैं। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच गूगल हैज सजेस्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस जो कि गूगल में फॉलो किए जाते हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सून आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो वेर इन विल डिस्कस अबाउट द HR operation practices and strategies of Google. Till then, keep learning, keep growing. Best of luck.